सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश यानी संजीव खन्ना ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन को लेकर गठित समिति से सीजेआई को बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ये पैनल सीईसी और इलेक्शन कमीशन का चुनाव करता है। इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया था कि सीजेआई, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता इस पैनल में शामिल होंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने बाद में संसद के माध्यम से इस पैनल में प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक मंत्री, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन को शामिल करने का कानून बना दिया था। इस नए कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें सीजेआई को प्रभावी रूप से बाहर रखा गया है। मुख्य तर्क ये है कि नए चयन पैनल में सरकार के पक्ष में 2:1 का अनुपात है, जो इसे संतुलित बनाता है। इस मामले में सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस संजय कुमार के साथ पीठ में शामिल रहे सीजेआई ने जनहित याचिका दायर करने वालों के वकीलों से कहा है कि वो याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते। सीजेआई संजीव खन्ना जस्टिस संजय कुमार के साथ पीठ में बैठे थे। उन्होंने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहा कि वो अब इन याचिकाओं पर सुनवाई बिल्कुल नहीं करेंगे। इस मामले में अब विंटर वेकेशन के बाद दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने और वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पिछली पीठ ने मामले में अंतरिम आदेश पारित किए थे। जस्टिस खन्ना ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद में 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि अब ये मामले शीतकालीन अवकाश के बाद किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। कई लोगों, जिनमें एक एनजीओ भी शामिल है, ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 7 की वैधता को चुनौती दी है। उन्होंने इस धारा के संचालन पर रोक लगाने की भी मांग की है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।